मई 2023 में इजरायली सेना ने इस्लामिक जिहाद के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गली उर्फ अबू मोहम्मद को मार गिराया था। अब आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि गाजा के जिस अस्पताल में रॉकेट के मिसफायर होने से 500 लोगों की मौत हुई है, उसमें इसी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का नाम सामने आ रहा है। गाजा के अस्पताल पर रॉकेट हमला मिसफायर था या इजराइल ने किया, इस पर दोनों के अलग अलग दावे हैं। लेकिन इस हमले ने मुस्लिम देशों, खास तौर पर अरब देशों और ईरान को क्रोधित कर दिया है। कल की घटना के बाद शवों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो ऐसी तस्वीर है जिसे देखकर किसी को भी गुस्सा आ जाए, और ये गुस्सा पूरी दुनिया में देखने को मिल भी रहा है। अस्पताल में धमाके से 500 लोगों की मौत का दावा है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। हमास और अधिकांश अरब देशों ने इजराइल को इसके लिए दोषी बताया है। विस्फोट की तस्वीरों को देखकर पूरी दुनिया आक्रोश में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा रिएक्शन मान, तेहरान और बेरूत में देखा गया। लेबनान में तो अमेरिकी दूतावास पर हमला भी किया गया। दूतावास के पास आग लगाने की कोशिश हुई। सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। लेकिन इस सब के बीच एक सवाल है कि इजराइल पर हमले हुए 12 दिन हो गए हैं। इजराइल के जवाबी हमले के 11 दिन हो चुके हैं। इजराइल के हमले की आलोचना तो अरब के करीब करीब सभी देश कर रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खामनेई ने यह कहा है कि अगर इजराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। सवाल यह है कि ईरान क्या करने वाला है। हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है जिसमें ईरान की धमकियों का चरणबद्ध विश्लेषण हम करेंगे, लेकिन पहले विरोध प्रदर्शन पर यह वीडियो कुंजी देखिए, जिसमें आपको अस्पताल में हमले के बाद दुनिया में बड़े आक्रोश और गुस्से के तापमान की जानकारी मिल जाएगी। چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنن. אמר לכם באנגלית, Don't do it. ואני אומר לכם אותו הדבר בעברית. היזהרו. יצאנו למלחמה, ננצח במלחמה, ולא נעצור. איראן. अब इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में धमकी बम चलाने वाला ईरान, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। जिस दिन से इजराइल और हमास के बीच जंग की शुरुआत हुई है, उसी दिन से ईरान ने इतने ज्वलनशील धमकी बम फोड़े जितने तो हमास और इजराइल ने रॉकेट नहीं छोड़े होंगे। अगर धमकियों की कुंजी देखें तो इजराइल के सर्वोच्च धर्मगुरु आयतुल्ला अली खामेनेई ने राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान तीनों ने इजराइल को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। आयतुल्ला अली खामनेई ने कहा कि इजराइल के हमले जारी रहे तो मुसलमानों को कोई नहीं रोक पाएगा। सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि बमों से उठने वाले शोले इजराइल अमेरिका को खत्म कर देंगे, जबकि विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्ला ताहियाल ने कहा कि इजराइल के विरोधियों की तरफ से एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। ये तीनों नेता ईरान के सबसे बड़े नेता हैं जो हर दिन इजराइल को धमकी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईरान के बम वाली धमकी में कितना दम है? क्या ईरान सच में इजराइल के खिलाफ कुछ करने वाला है? क्या ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो इजराइल के खिलाफ कुछ कर सकता है? क्या ईरान इजराइल के साथ सीधी लड़ाई की हिम्मत दिखा सकता है? क्या ईरान गाजा मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनने के लिए कर रहा है? क्या वो मुस्लिम मुल्कों को एकजुट कर पाएगा? इन पांचों सवालों को एक एक करके भी अब समझ लेते हैं। सैन्य ताकत की बात करें तो इजराइल के सामने ईरान साइज में बड़ा जरूर है, लेकिन वो थोड़ा कमजोर है। इजराइल के पास मात्र 1,73,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 सक्रिय सैनिक हैं।
रिजर्व फोर्स की बात करें तो इजराइल के पास 4,65,000 की रिजर्व फोर्स है, जबकि ईरान के पास 3,50,000 सैनिकों की रिजर्व फोर्स है। लेकिन रक्षा बजट और सेना पर खर्च की बात करें तो ईरान की तुलना में इजराइल का रक्षा बजट बहुत ज्यादा है। इजराइल का पिछला रक्षा बजट 2,430 करोड़ डॉलर का था, जबकि ईरान का रक्षा बजट मात्र 555 करोड़ डॉलर्स का था। हवाई ताकत की बात करें तो इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास सिर्फ 541 ही हैं। किसी में इजराइल आगे है तो किसी में ईरान, लेकिन क्या फिर भी ईरान इजराइल से सीधी लड़ाई की स्थिति में है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका का समर्थन है। वो किसी भी सीधी लड़ाई में इजराइल का साथ दे सकता है, लेकिन ईरान के साथ ऐसा कोई भी बड़ा देश नहीं जो इजराइल के साथ युद्ध में उसका साथ दे। वैसे दोनों देशों में जिस तरीके से जुबानी जंग चल रही है वो काफी ज्वलनशील है। बावजूद इसके परमाणु युद्ध के खतरे की बात नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आधिकारिक रूप से ना तो इजराइल और ना ही ईरान, दोनों में से कोई भी देश परमाणु संपन्न नहीं है। लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री के मुताबिक इजराइल के पास गैर आधिकारिक रूप से 90 परमाणु बम हैं, जबकि ईरान परमाणु बम की इच्छा तो रखता है, बनाना भी चाहता है, कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसके पास अभी एक भी परमाणु बम होने की सूचना नहीं है। ऐसे में परमाणु बम के मामले में इजराइल का पलड़ा भारी है।